इंडिया के मारूफ आलिम शाही इमाम पंजाब के बयान के लिए मौलाना उस्मान थेरेपी को सब्सक्राइब करें। अब उसने भी पूरी ताकत से 2-4 डंडे है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मार दिए और उनको भी पता लग गया बाद में कि भी उसका कारनामा है। उसको भी कुछ नहीं कहा। क्यों? जिंदगी हंसी खेल के साथ ही आसान होती है। आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देखेंगे ना, उसके दिल में से खदशा दूर हो जाएगा। आप किसी की तरफ जरा सा मुस्कुरा लेंगे ना, उसको अच्छी फीलिंग आएगी। आपका दुश्मन भी गुजर रहा हो ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तो उसका दिल कांप जाएगा। गर्चे वो आपसे ताकतवर हो सकता है, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट उसको उसकी शिकस्त का अंदाजा करवाएगी कि ये सामने वाला बंदा मुझसे घबराया नहीं है। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो ताल्लुकात को, बिगड़े हुए ताल्लुकात को इस्तेमाल करने में दोबारा मददगार साबित होती। मियां बीवी लड़ पड़ते, अब ये डरता डरता शाम को घर जाता है, बीवी की तरफ बार बार मुस्कुरा के देखेगा तो जिसने कहा, कसम खा रखी है कि तेरे से बोलना नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराने पे ही बोलना शुरू कर देगी कि अच्छा हंस के देख रहा। गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा सिर्फ मुस्कुराहट की वजह से। कड़वाहट दूर हो जाएगी, मिजाज में हल्कापन आ जाएगा, बच्चों के दिल में से खौफ निकल जाएगा। कोई आपसे डरता है तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अरे मुस्कुराना भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह से पहले लोग कमतर को डांटते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गले लगाया। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है हज़रत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो देहाती है। सहाबा कहते हैं कि जब वो आता था हम दुआ करते थे कि अल्लाह ये बार बार गांव से मस्जिद आए, क्योंकि जब ये आता है ना तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम इसको देख के बड़ा मुस्कुराते। मुस्कुराते क्यों है? वो क्या करता है, वो जैसे मिसाल के तौर पे गांव से आया, सीधा मंडी में गया। अब मंडी में जितने बड़े बड़े आड़ती जो होते हैं उनके पास, हाँ भाई कौन कौन सा अच्छा फ्रूट आया, आड़तियों ने कहना कि भाई फला मुल्क के अनार आए, फला मुल्क के अंगूर आए, फला मुल्क का संतरा, अच्छा एक एक टोकरा पैक करो और गुलाम भेजो। अब सारे फलों का एक एक टोकरा पैक करवाना, गुलाम लाने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में होते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए ताजा फल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो जाते थे। चलो जी फल आए, नबी अलैहिस्सलाम बांट के खाते थे, खुद भी खाना, सबको खिलाना। जब सब खा लेते थे ना तो इन्होंने क्या कहना पता है, नबी अलैहिस्सलाम के पास जाके आहिस्ता से कान में, ओ सोनिया, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बताओ बच्चे। फरमाया या रसूलल्लाह ये जो जितने फल खाए ना हम सब ने, ये उधार के थे, आप जरा इनकी पेमेंट करवा दो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश होते थे, मुस्कुराते थे। साहबा फरमाते बाज़ औक़ात दान मुबारक नजर आते थे। कभी इसकी हरकत देखो, उधार के फल लाया, सबको मजे से खिलाए, और अब ये कह रहा है कि पैसे भी आप ही ने देने। नबी अलैहिस्सलाम उसकी इस बात पर हमेशा मुस्कुराए, हमेशा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी उस्मान बिन नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी अबू उबैदा बिन जर्राह को, कभी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी सैयदना अनस की ड्यूटी होती थी, अरे भाई जाओ ये जिस जिस से फल लेके आया है उनकी रकम अदा करके आओ, क्योंकि ये तो रकम अदा करने के काबिल नहीं है ना भाई। अब ऐसा आजकल अगर कोई कर ले ना अपने पीर के साथ, तुम पीर ने बाकी मुरीदों को कहना ध्यान रखिए दोबारा अंदर ना आवे। अरे मुस्कुराना सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 24 घंटे मुंह बना के रहो, है जी। वो कहता रोंदा क्यों, कहता मैं शक्ल ही इतना दी बनाई हुई। 24 घंटे मुंह बनाओ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, हर एक से मुंह बना के। तो मुंह बना के क्या हो जाएगा जी? अगला कहेगा खड़ूस है, वो कहेगा खुश्की मारा हुआ है, वो कहेगा मगरूर है, गरूर करता है, बदतमीज है। एक मुस्कुराहट को छोड़ के कितने इल्जाम लगने वाले हैं, एक मुस्कुराहट को छोड़ के कितने इल्जाम लगने वाले हैं। अभी हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मद्दजिल्लु अलैह, जो भारत के पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम, वो आए हमारे घर पे रुके।
हम 3 दिन उनकी गाड़ी चलाते रहे, खूब मजाक करते रहे। तो उनके साथ जो 15-20 मौलवी आए थे, उन्होंने मुझे पूछा ऐसा कैसे करते हो? मैं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये प्यारे पैगंबर की सुन्नत है। हल्की फल्की मजाक तो हो ही सकती है, जो जितनी जरूरत के मुताबिक जो हुदूद में तय है। मजाक में भी हुदूद को तजावुज में नहीं लेके जाना, मतलब इस हद तक नहीं करना कि मजाक तो इसलिए हल्का सा करते हैं कि दिल खुश हो जाए, लेकिन जो मजाक में बेइज्जती करते हैं, जो मजाक में जलील करना चाहते हैं, वो मजाक नहीं है, वो साजिश। मजाक तो उस हद तक अच्छा होता है कि सामने वाले का दिल आपकी तरफ माइल हो जाए। तो इसलिए खुशकी छोड़िए। हैं, सर्दी में भी खुशकी पड़ जाती ना कुछ लोगों को, आजकल ठंड भी बहुत है और पहले ही मुंह बना हुआ और ज्यादा मुंह बनाने लगते हैं। और अव्वल तो कोई मस्जिद मदरसे वाला चला जाए, उसको भी देख के कई लोग मुंह बनाने लगते हैं। कोई पेमेंट जिसने माल दे रखा है, वो पेमेंट लेने आ जाए तब भी मुंह बनाने लगते हैं। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत अता फरमाई, इतना अच्छा दिल दिया है आपको, ये मुंह बनाने के लिए नहीं दिया। और मुस्कुराना सुन्नत है, सुन्नत के साथ मुस्कुराना सदका है। आप गरीब को पैसे नहीं दे सकते, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके जिस्म में ताकत नहीं कि आप एक पत्थर को रास्ते से हटा सको, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप किसी का भला कर सको, लेकिन सामने वाले से मुस्कुरा के तो मिल सकते हैं, हंस के बात तो कर सकते हैं। यही सदका है। आप दूसरे के दिलों को मुस्कुरा के राहत पहुंचाएंगे तो खुदा की कसम अल्लाह की मदद आपकी तरफ लपक के आएगी, क्योंकि अल्लाह इस बात को पसंद करते हैं कि मेरा बंदा मेरे दूसरे बंदे से मुस्कुरा के मिल रहा है। अंदाजा कर लीजिए, आप तजर्बा कर लीजिए समाज में, मस्जिद में भी, घर में भी, दुकान में भी, मोहल्ले में भी, कारोबार में भी। अब ये जो मुस्कुराना सुन्नत है, ये सिर्फ मुसलमान से मुस्कुराना सुन्नत नहीं है, इंसान का इंसान से मुस्कुरा के मिलना सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में जितने भी लोग आए, चाहे वो मुसलमान थे या मक्कतुल मुकर्रमा के वो दुश्मनों में से थे, चाहे वो यहूद नसारा में से थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम से कभी कोई मिलने आया है तो उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तबस्सुम ही देखा, मुस्कुराहट ही देखी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के सामने चेहरे मुबारक के ऊपर सख्ती नहीं लेके आए। काम करिए, मुस्कुराते रहिए। कोई नहीं मिल रहा, अकेले मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से आंखों की निगाह भी ठीक रहती है, मुस्कुराने से चेहरे का खद्दो खाल नसें भी दुरुस्त रहती है। अब मुंह बनाने से जाम रहता है वो सारा सिस्टम। अगर मुस्कुराते रहेंगे तो दिल जो है वो अच्छी रफ्तार में चलेगा। मुस्कुराते रहेंगे ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अरे मुस्कुराते रहेंगे खाना सही तरह हजम होगा, कब्ज नहीं होगी। जो सड़ियल होते हैं ना, उनको कब्ज भी हो जाती है। जो सड़ियल हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर क्या मजीद। अब 24 घंटे जलते ही रहोगे। कहीं पे आग लगा रखी है तो उसका सेक तो महसूस ही होगा, और अगर कहीं पर पानी की बौछार पड़ रही है तो ठंडक महसूस होकर रहेगी। ये जिस्म अल्लाह ने दिया, ये चेहरा अल्लाह ने दिया, मुस्कुराने के लिए आपको भेजा है कि खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दीजिए। अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दे रखा है, तो करेंगे इस सुन्नत का इस्तेमाल इंशाअल्लाह। अपने दरमियान भी, अपने दोस्तों के दरमियान भी, रास्ते में जब चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए चलिए, तसव्वुर में मुस्कुराइए। मुस्कुराना नहीं आ रहा जबरदस्ती मुस्कुराओ ताकि आदत पड़ जाए, आदत बढ़ जाए। खुदा की कसम, आप मुस्कुराएंगे तो लोगों को माफ करने लगेंगे, आप मुस्कुराएंगे तो लोगों को बांटने लगेंगे, आप मुस्कुराएंगे तो आप सखी हो जाएंगे, आप मुस्कुराएंगे तो लोगों से नफरत खत्म हो जाएगी, आप मुस्कुराएंगे तो घर का माहौल मुस्कुराएगा। अंदाजा लगाओ, कोई एक मस्जिद हो, अगर उसका मुतवल्ली सड़िए लो भाई, आप अपने घर की बात करो, चलो किसी मस्जिद का प्रधान सड़िए लो या किसी मस्जिद का इमाम सड़िए लो, तो इमाम के पीछे कोई मुक्तदी मुस्कुराएगा? वो मुंह बनाए हुए जाएंगे, मुंह बनाए हुए आएंगे। उनको पता कि मस्जिद में अगर कोई एक
बाजू इधर उधर हो गया तो फौरन इस सड़ियल ने हमारे पीछे पड़ जाना। अब ये जो ज़हन में तसव्वुर है, क्योंकि मेन आदमी सड़ियल है तो जो उसके नीचे वाले हैं उन सब का मिजाज भी जला भुना हो गया। और अगर उनको पता हो कि जॉली मूड वाला है, फनी मूड वाला है, मुस्कुराने वाला है, दरगुजर करने वाला है, वो भी मस्जिद में घुसेंगे तो मुस्कुराते हुए, घर में जाएंगे मुस्कुराते हुए, कोई दुकानदार होगा मुस्कुराते हुए। हमारे यहाँ हमारे बहुत अजीज थे, यहाँ उनकी बेकरी है नियाज चचा, अब भी मैं जब उनको याद करता हूं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि नाराज हो। 24 घंटे ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी मजलिस में, मैं नाम लेने लगूंगा तो कई छूट जाएंगे, फिर कई नाराज हो जाएंगे। आप जाएंगे मिलने, 24 घंटे ही हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुसीबत आई तब भी हंस रहे हैं, परेशानी आई तब भी हंस रहे हैं, खुशी आ गई तब तो हंस ही रहे हैं, दुख आ गया तब भी मुस्कुरा रहे हैं। अब उनके मुस्कुराने से यह फायदा है कि दुश्मनों के दिलों में भी दहशत बैठी हुई है, अपने वालों के दिलों के अंदर भी मोहब्बत बैठी हुई है। एक मुस्कुराहट ने सारे काम सीधे कर रखे हैं, और अगर वही जलते रहते तो सारे के सारे काम उल्टे हो जाते।